वैलेंस शेल मतलब क्या होता है? ये संयोजी कोश यानी बाहरी कोश, जैसे किसी भी परमाणु का जो बाहरी कोश होता है वही संयोजी कोश वैलेंस शेल होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन युग्म। और रिपल्सन मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये सिद्धांत कहता है कि किसी अणु की ज्यामिति कैसे कैसे निर्धारित होती है, कैसे तय होती है। ज्यामिति मतलब अणु की आकृति कैसी होती है। तो पहले तो आप यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए कि जैसे अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में आप जानते हैं कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे लगे हुए हैं। तो इसमें अगर अष्टक रूल से हम देखें तो कार्बन में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक होते हैं। तो कार्बन के पास 4 हैं, 4 और चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा करता है। हाइड्रोजन इसमें से एक ले लेता है, एक की साझेदारी हो गई। तो यहाँ पर एक की साझेदारी होने से इस तरह से यहाँ पर ये मीथेन का अणु ऐसे बनता है। ये अष्टक नियम के हिसाब से अणु ऐसे बन गया। लेकिन क्या मीथेन का अणु जो होता है, क्या उसमें ये बॉन्ड 90 डिग्री होता है? क्या ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है? यानी क्या मीथेन का अणु चपटा होता है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मीथेन का अणु कैसा होता है ये VSEPR सिद्धांत बताता है। कोई भी अणु की आकृति कैसी होती है ये VSEPR सिद्धांत से पता चलता है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि जैसे मीथेन में यहाँ पर ये जो हमने बॉन्ड बनाए हैं, तो एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये जो बंध है, तो यहाँ पर बंध में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म माने जोड़ा। तो यानी बॉन्ड पेयर, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर, BP कह देते हैं शॉर्ट में। तो ये जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये भी क्या है? BP। और ये जो दिख रहा है ये भी क्या है? BP। ये भी क्या है? BP। तो 4 पेयर हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें BP कितने हैं? 4 हैं। तो BP मतलब जितने बॉन्ड हैं उतने BP हैं, बॉन्ड पेयर हैं। और जैसे अमोनिया की बात करें, अगर हम अमोनिया को अष्टक नियम से अगर इसका हम बनाएं तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन है 3, तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नाइट्रोजन यहाँ से 5 है, 3 और लेगा तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये साझेदारी एक की हुई ना, ये एक की साझेदारी हुई। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है अमोनिया में वो 3 बॉन्ड बन गए और यहाँ पर एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो यही लोन पेयर है। यानी जो यहाँ बचता है बॉन्ड बनाने से उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोन पेयर। लोन मतलब एलोन ही होता है, एलोन मतलब अकेला। तो लोन पेयर है ये। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये LP को शॉर्ट में LP से लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने के पीछे मेरा मकसद क्या था कि आप समझ जाएं कि BP और LP क्या होता है। तो BP समझ गए बॉन्ड पेयर और LP समझ गए लोन पेयर। VSEPR सिद्धांत क्या कहता है कि किसी अणु की, जैसे अमोनिया है, आपने देखा कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 हैं। और लोन पेयर कितने हैं? एक जोड़ी। यानी स्ट्रक्चर भी मैंने कैसे बनाया था, बना देता हूँ यहाँ। मैंने भी स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनाया था। तो 3 बॉन्ड हैं, तो BP कितने हो गए? 3। एक जोड़ी ये है, तो इस LP कितना हो गया? 1। तो अमोनिया की जो आकृति होती है, यानी अमोनिया का अणु कैसा होगा, ये कौन तय करता है? ये BP और LP तय करते हैं। तो यही VSEPR सिद्धांत कहता है कि किसी अणु की ज्यामिति उसके BP और LP तय करते हैं। अब अगर अमोनिया की हम बात करें, जैसे यहाँ पर ये है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2, जैसे जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं इसका मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिटलों में होते हैं। तो ये इधर साइड और क्या ऑर्बिटल हैं?
यहाँ होता क्या है कि भाई दो इलेक्ट्रॉन, ये दो, ये दो, ये टोटल कितने हो गए, 4 जोड़े हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। भाई दो सब ऋणावेशित है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से दूर भगाएंगे। तो जितना दूर अधिकतम दूरी हो सकती है वो दूरी पर रहेंगे। तो अधिकतम दूरी होने की वजह से जहाँ जाकर वो टिक जाएंगे, अल्टीमेटली जितना अधिकतम प्रतिकर्षित कर पाएंगे करेंगे, उसके बाद वो जहाँ पर ठहर जाएंगे वही जो है फिर उसकी अणु की ज्यामिति आकृति तय हो जाएगी। तो ऐसा देखने को मिलता है कि पहली चीज़ तो यहाँ पर जैसे ये जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो Bp है, यहाँ Bp के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं और जो यहाँ Lp के हैं उनके बीच जो प्रतिकर्षण है, तो अगर हम Lp और Bp का प्रतिकर्षण देखें तो, और यहाँ पर Bp और Bp का प्रतिकर्षण है ये, तो ये सिद्धांत कहता है कि Bp और Bp का जो प्रतिकर्षण होता है वो Lp और Bp से थोड़ा कम होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जो हमें समझना था वो बात आ गई है सामने। ये हमें यही समझना था कि Lp और Bp, Lp Lp का प्रतिकर्षण जो है, Lp Bp और ये जो लिखा हुआ है Lp Bp का प्रतिकर्षण ज़्यादा है Bp Bp से, और अगर ये Lp Lp होते तो और ज़्यादा होता। ये प्रतिकर्षण है, रिपल्सन प्रतिकर्षण। तो जैसे H2O की बात करें तो H2O में ऑक्सीजन जो होता है इससे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं और यहाँ पर 2 जोड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जो कि ऑक्सीजन के जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर हैं, तो यहाँ जो प्रतिकर्षण लगेगा वो क्या होगा, Lp Lp का होगा, क्योंकि ये क्या है Lp, ये क्या है Lp, ये क्या है Bp, ये क्या है Bp। तो Lp Lp का प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, ये सिद्धांत कहता है। Lp Bp का प्रतिकर्षण उससे थोड़ा कम होता है और Bp Bp का सबसे कम होता है। तो इस वजह से ये जो प्रतिकर्षण है ऊपर वाला वो दोनों H को थोड़ा और पास ला देगा। तो इसीलिए H2O का अणु जो है ऐसे नहीं होता है, इस टाइप से नहीं होता है। इसमें ये थोड़ा ऐसे एच एक एंगल पे आ जाते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 105 डिग्री के आसपास। तो ये सिद्धांत समझ गए होंगे आप क्या कह रहा है। किसी अणु की आकृति, जैसे ये आकृति है, इसकी मुड़ी हुई आकृति रेखीय तो नहीं है, उसके केंद्रीय परमाणु सेंटर में जो एटम होता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, के बंधित यानी Bp तथा एकाकी यानी Lp तय करते हैं। यानी Bp और Lp जो है उसकी आकृति तय करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं ताकि प्रतिकर्षण न्यूनतम रहे। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो प्रतिकर्षण होता है, यानी जो लोन पेयर, ये जो बात बताए थे लोन पेयर वाली, कि यहाँ जो लोन पेयर होते हैं, सॉरी चल नहीं रहा है, यहाँ जो लोन पेयर हैं ये यहाँ का प्रतिकर्षण अधिक है इसलिए ये पास पास आ गए हैं। तो ये VSEPR सिद्धांत, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बहुत आसान है और इससे हम अणुओं की आकृति अब पता लगाएंगे इस पे, इसका एप्लीकेशन। तो देखते हैं VSEPR सिद्धांत के उपयोग से कुछ यौगिकों को। उदाहरण के लिए एक यौगिक है BeCl2। तो BeCl2 में क्या होता है कि बेरिलियम और Cl इस प्रकार यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पर जो मैंने बताया कि जो दो पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर, उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, इधर से भी इधर से भी। तो ये एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, यानी 180 डिग्री पर। तो इसीलिए BeCl2 का अणु इस प्रकार होता है। हम सेंटर वाले को A मान रहे हैं और किनारे वाले को B मान ले रहे हैं।
तो ये AB2 प्रकार का यौगिक हो गया। तो यहाँ प्रकार में हम क्या लिख देते हैं, AB2 प्रकार का यौगिक। तो AB2 प्रकार के यौगिक जिनमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं और लोन पेयर 0 है। यहाँ पे बेरिलियम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसकी संरचना कैसी होगी, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है और यहाँ पर ये जो एंगल है कितना है, 180 डिग्री है। तो इसका अणु की संरचना के साथ साथ हम यहाँ पर आकृति भी लिख दे रहे हैं इसकी। तो इसकी आकृति से मतलब ज्योमेट्री से है, तो इसकी आकृति कैसी है, रेखीय है और ये इसमें सिमेट्री भी है, यानी बीचों बीच से अगर हम लाइन खींचें, जैसे BAB है, बीचों बीच से अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये दोनों तरफ सेम है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं इनमें सब में सिमेट्री होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रकार हम लेते हैं AB3 प्रकार का, इसमें लोन बॉन्ड पेयर 3 है। अब आगे जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे, इससे बॉन्ड पेयर 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या हो गया AB4, ये क्या हो गया AB5, क्या हो गया AB6, ये क्या हो गया AB7 और सब में लोन पेयर 0 है। तो लोन पेयर सब में 0 बनाएंगे और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 है, तो इसमें क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक अब आप इसको देख सकते हैं कि इसमें ये जो सेंटर में अगर A है और यहाँ पर B है, यहाँ पर B है और यहाँ पर B है, तो इसमें अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑर्बिटलों में। तो ये सारे ऐसे पास में नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते कि आप सोच रहे होंगे कि ये सभी इकट्ठे हो जाएं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं। तो अधिकतम दूरी पर रहने का मतलब क्या है, अधिकतम दूरी पर जब रहेंगे तो अधिकतम दूरी पर रहने का मतलब है कि एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो ये टोटल 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 120, 120, 120। अब अगर इसको हम ऐसे बनाना चाहें, यानी इस तरीके से, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे ऊपर की तरफ कोई पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन का। तो ये यहाँ पर प्रतिकर्षण रहेगा, इसलिए ये प्रतिकर्षित कर देंगे। तो प्रतिकर्षित करने के बाद ये जो स्थिति आती है इस टाइप की, ये जो स्थिति आती है, इस स्थिति में ये समतलीय है। अगर इसको हम रखें पूरा, ये एक समतल पे बैठ जाएगा, यानी इसको आप देख सकते हैं पूरा एक तल पे ये समतलीय है। अगर यही जो है ऐसे होता, इस टाइप से होता, तो ये समतलीय नहीं है, देखिए समतलीय नहीं है। तो प्लेन, तो ये जो AB3 का अणु है, यानी AB3 प्रकार का अणु है, ये BCl3 इसका एक एग्जाम्पल है और ये AB3 प्रकार का है, इसलिए हम यहाँ AB करके लिखेंगे। तो B ऊपर की तरफ, यहाँ B, यहाँ B, और ये एंगल कितना है 120, ये कितना है 120, ये कितना है 120। तो इसकी संरचना, इसकी आकृति कैसी है, त्रिकोणीय है, पहली चीज तो त्रिकोणीय है और समतलीय है। तो ये चीज याद रखना है, ये जो ज्यामितियां हैं, तो ये रेखीय है ऊपर वाला और ये क्या है, ये त्रिकोणीय समतलीय है। ये BCl3 और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन अभी हमने एक एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं AB4। तो AB4 का एग्जाम्पल बेस्ट क्या है, मीथेन है। और इसमें भी जैसे जो 4 पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के, जैसे सेंटर में A है और फिर यहाँ B है और यहाँ B है और यहाँ B है, यहाँ B है। तो ये जो होंगे, ये एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री, 109.28 मिनट कहते हैं, या 109.5 डिग्री, और सारे एंगल उतने ही हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं
कि ये 3 डायमेंशनल जो अणु है, ये 3 डायमेंशनल में कुछ इस प्रकार से रहेगा और इसमें ये रिपल्सन की वजह से सब एक दूसरे से दूर जाएंगे। मीथेन का अणु कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ हमने कोशिश की दिखाने की। तो मीथेन का जो अणु है इसमें सारे के सारे एंगल, यानी सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, 109.5। तो कोई मीथेन में ऐसा नहीं है कि इस टाइप से नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मीथेन इस टाइप से है ऐसे, तो ऐसा नहीं है। मीथेन जो है ऐसा नहीं है, यानी ये 90-90 सब नहीं है। ये रिपल्सन की वजह से सब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इनमें रिपल्सन होता है और रिपल्सन की वजह से जो एंगल आता है, ये जो मीथेन का अणु है चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल है। तो ये मीथेन को हम क्या लिखते हैं, चतुष्फलकीय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये चतुष्फलकीय, बार बार यूज होगा आगे। तो 3 आप देख रहे हैं, अगर कोई एक 3 बिंदु समतल में हो और तीनों के ठीक ऊपर एक बिंदु हो और वहाँ से ये पिरामिड बनाया जाए, जिसका बेस क्या है, जिसका बेस ये है, ये बेस है पिरामिड का। तो आप देखेंगे कि ये जो पिरामिड बना है जिसका बेस त्रिकोणीय है, इसमें 4 तल हैं। एक तो तल ये सामने वाला है और 2 साइड वाले हैं, ये एक साइड वाला और ये, तो 4 तल हैं। यानी इसकी जो दीवारें हैं 3 साइड से, वॉल्स ये 3 है और नीचे का बेस 4 है। तो 4 फलक हैं इसमें, इसलिए चतुष्फलकीय कहा गया। फलक मतलब क्या होता है, फेस। जो ये फलक है, फेस, तो इसमें 4 फेस हैं। चतुष्फलकीय है मीथेन का अणु जो है। और इसमें कैसे इसको बताया है कि जैसे ये, इसको हम इस तरीके से, इसके सेंटर में ए है। अगर इसके यहाँ पर मीथेन के अणु की बात करें तो कार्बन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक पीछे का जो पॉइंट था, और एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इस तरीके से AB4 है, इसमें लोन पेयर नहीं है। और ऐसा एंगल क्यों आया, 109.5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर BP में जो रिपल्सन हो रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है कि अधिकतम, यानी उनके बीच प्रतिकर्षण के पश्चात जो अधिकतम दूरी संभव होती है, उसके पश्चात जहाँ पे ठहरते हैं ऑर्बिटल, उसी से आकृति तय हो जाती है। फिर AB5 की बात आती है, तो इसमें 5, ये सेंटर में A है, तो 5 में एक ऊपर रहेगा B, एक नीचे रहेगा, बॉन्ड पेयर 5 है, एक इधर रहेगा। और ये जो 3 है, ये तीनों एक समतल में है, यानी ये जो B हैं तीनों एक समतल में है। और यहाँ जो ये तीनों B जो हैं, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों जो है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये, अब अगर इस टाइप से मान लिया 3 बिंदु यहाँ पर हैं और तीनों एक समतल में हैं, और सेंटर ऊपर एक बिंदु है, नीचे एक बिंदु है, और यहाँ पर सेंटर में तो A है ही है। तो अब अगर ऊपर से हम पिरामिड जैसा बनाएं, तो ये 2 पिरामिड बन गए। आप यहाँ देखिए कि एक पिरामिड तो ये बन रहा है, यानी ये ऊपर बन रहा है, और एक पिरामिड जो है नीचे बन रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। इसका एग्जाम्पल क्या है, PCl5 है। ये फिर है एक और AB6 टाइप प्रकार के, SF6 की संरचना। तो इसमें सेंटर में A है और 6 B हैं, तो एक B ऊपर की तरफ, एक B नीचे की तरफ, और 4 ये जो हैं ये इस प्रकार हैं। तो ये चारों एक तल में हैं, ये जो चारों हैं एक तल में हैं, और ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है।
तो यहाँ पर कैसी संरचना आ रही है, जैसे मान लिया 4 बिंदु हैं, ये एक तल में है, ये एक ऊपर है, एक नीचे है, ये सब हमने बी बनाए हैं, ये जो बिंदु है ये बी के हैं। यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हम सारे बी को मिला रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी ज्योमेट्री बन रही है जिसमें 4 फलक ऊपर हैं, 4 फलक नीचे हैं। ये एक फलक हो गया, ऐसे 4 फलक ऊपर हैं, 4 फलक नीचे हैं, तो अष्टफलकीय है। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री आ रही है वो क्या आ रही है, ये ऊपर 4 फलक हैं, ऐसे 4 फलक जो है नीचे हैं, तो ये अष्टफलकीय है। तो अष्टफलकीय होने की वजह क्या है, अष्टफलकीय होने की वजह क्या है, अष्टफलकीय, इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। तो SF6 ऑक्टाहेड्रल है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ये जो, जैसे कि मैं बात कर रहा था, अगर हम बॉन्ड से देखें तो ये 4 जो है, ये 4 एक तल में है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये चारों जो है एक तल में है, इसको हम हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं, एक ये ऊपर है और एक जो है नीचे, तो नीचे वाला भी लगाते हैं, तो एक नीचे जाएगा, तो ये जो अणु है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है एक ऊपर नीचे जा रहा है, तो बाकी 4 जो है ये साइड में जा रहे हैं, ये पूरा तल में है। फिर से पकड़ते हैं इसे, तो इसमें आप देख रहे हैं बीच का परमाणु अगर A है तो ये ऊपर नीचे होंगे और फिर ये सब साइड में होंगे, तो ये चारों जो है ये साइड में है और इस तरीके से ये चारों साइड में होंगे एक पीछे की तरफ। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर होगा SF6 का, जिसमें F यहाँ पर होंगे सब और सेंटर में S होगा। तो ये पिरामिड बनेगा, ऊपर अष्टफलकीय बनेगा, यानी इसको हम वर्गाकार द्विपिरामिडी भी कह सकते हैं। तो ये वर्गाकार, इसका बेस क्या है, वर्गाकार, तो आप देख रहे हैं इसका बेस जो है ये क्या है, वर्ग है, तो वर्गाकार ऊपर नीचे पिरामिड है, इसलिए द्विपिरामिडीय। और इसी तरह AB7 को समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल IF7 है। तो इसमें A यहाँ पर है और एक B ऊपर है, एक B नीचे है, और 5 जो है 1 2 3 4 5, ये पांचों B जो है एक तल में है, हॉरिजॉन्टल पे अगर हम रख दें तो ये पांचों जो है एक तल में है, ये, और ये पांचों को अगर हम इससे जोड़ें तो एक पिरामिड बनेगा। तो कैसा बनेगा, जिसका बेस क्या होगा, तो ये पंचभुजी है, यानी इसका बेस पंचभुजी है और पिरामिडी है, लेकिन नीचे से भी पिरामिड बनेगा, नीचे भी तो है, तो ये पंचभुजी द्विपिरामिडी है, पंचभुजी द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। तो इन सब अणुओं की खास बात क्या है कि इनमें सिमेट्री है, बीचों बीच से अगर उसे कट किया जाए तो हमें दोनों तरफ सेम मिलेगा। इसमें लोन पेयर सब में 0 है। तो इस तरीके से हम ये जो यहाँ पर लिखे हैं ये ज्यामिति है सब, और जो ज्यामिति है वही यहाँ इसकी आकृति है। तो याद रखेंगे कि जब भी ये बॉन्ड पेयर इतने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इतने होते हैं, तो इसके जो संगत ज्यामिति होती है यही होती है। जैसे 3 है तो त्रिकोणीय समतलीय, 4 है तो चतुष्फलकीय, 5 है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो ये सब जो है ऐसे अणुओं के लिए है जिनमें लोन पेयर। अमोनिया की संरचना, अमोनिया की आकृति देखते हैं VSEPR सिद्धांत का यूज करके। तो इसमें अष्टक नियम का जब हम यूज करते हैं तो देखते हैं कि हाइड्रोजन इस प्रकार
अटैच है और ये लोन पेयर है। तो इसमें लोन पेयर कितने हैं? एक, ये लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, यानी बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े 3 हैं। तो Lp1 है, Bp3 है। तो टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं। भाई ये बॉन्ड भले है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, तो 2 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सब एक दूसरे पर प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसकी तुलना हम जो पीछे टेबल देख चुके हैं उसमें किससे करेंगे? इससे करेंगे। यानी तो मीथेन की जो ज्यामिति होती है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो मीथेन की कैसे होती है? मीथेन की ऐसे होती है, हम बना देते हैं। मीथेन की ऐसे होती है। अब इसमें चूंकि लोन पेयर नहीं होता है तो सब प्रतिकर्षण होता है और 109.5 डिग्री एंगल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ, यानी एक हाइड्रोजन कम है। यहाँ लोन पेयर है, यानी ये जो बॉन्ड पेयर है इसकी जगह क्या है? लोन पेयर। तो प्रतिकर्षण अधिक है, इसलिए VSEPR सिद्धांत के अकॉर्डिंग अमोनिया का जो एंगल है यहाँ पर ये 109 से कम हो जाता है। इससे यहाँ कितना है? 109.5 है, लेकिन यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 107 है, 2 डिग्री कम हो गया है लगभग। ये अमोनिया का जो अणु है ये, इसकी आकृति कैसी हो जाती है? चतुष्फलकीय तो रह नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर के साइड, लोन पेयर प्रतिकर्षण में तो उसका है कंट्रीब्यूशन, लेकिन जब आकृति निर्धारित करते हैं तो परमाणुओं को देखते हैं। तो परमाणु यहाँ पर एक, जैसे ये नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन है ये, तो 3 हाइड्रोजन मान लो ये एक तल में है, तो ये N उसके ठीक ऊपर है, तो ये एक पिरामिड हुआ, यानी ये एक पिरामिड है। तो जैसे कोई स्टूल होता है उसमें 3 पाए होते हैं, तो वो जो 3 पाए हैं स्टूल के, तो ज़मीन पे रखे होते हैं, तो इसको हम मान लेंगे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये पिरामिड जैसी आकृति है, ऊपर लोन पेयर है, तो इसकी आकृति हम क्या कहते हैं? कहते हैं हम पिरामिडीय, यानी पिरामिडीय, वो भी त्रिकोणीय पिरामिडीय। तो ये आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय है अमोनिया की। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, H2O का एग्जाम्पल देखते हैं। तो H2O में क्या होता है? H2O में हम H2O का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। तो आप देखते हैं इसमें Lp कितने हैं? 2, और Bp कितने हैं? 2। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 है तो फिर किससे कंपेयर करेंगे? फिर मीथेन से कंपेयर करेंगे। ये बात ध्यान रखना, टोटल पेयर से ही कंपेयर करेंगे। तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन रखेंगे और 2 जगह H को लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ H को लगा दिया, और बाकी ये 2 H गायब कर देंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों हैं। तो इधर ये लोन पेयर हो गए। तो अब ये जो एंगल है यहाँ पर कितना है? 109.5 डिग्री है, लेकिन उतना नहीं रह जाएगा क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण बहुत अधिक है। ये Lp-Bp का प्रतिकर्षण है, ये जो प्रतिकर्षण है Lp-Lp का प्रतिकर्षण है, ये जो प्रतिकर्षण है Lp-Bp का है, इधर Bp-Bp है। तो इसलिए H2O का जो एंगल है, यानी एक लोन पेयर से लगभग 2 डिग्री कम हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ 109 में लगभग 4 डिग्री की कमी आ जाएगी। तो इस तरह से H2O की जो आकृति है वो V के आकार की हो जाएगी, जैसे V होता है, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो इसको हम V आकृति कहते हैं, V शेप कहते हैं, V आकृति कहते हैं। और या फिर मुड़ी हुई आकृति, मुड़ी आकृति। और मुड़ी आकृति का मतलब है कि इसको इंग्लिश में हम बेंट शेप कहते हैं। तो H2O का अणु लीनियर नहीं होता, रेखीय नहीं होता, बेंट होता है। और इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ विशेष अणुओं को VSEPR सिद्धांत के अकॉर्डिंग उनकी आकृति कैसी होती है उसको हम देखेंगे।